सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज अलजेब्रा की। बात हो रही क्लास 11th आर डी शर्मा की, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की, जिसमें हम प्रॉपर्टी ऑफ एनसीआर की बात कर रहे थे। दो प्रॉपर्टी बताई थी, आज तीसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को पास्कल साहब ने प्रूफ किया था, इसलिए इसको पास्कल्स रूल भी कहते हैं, पास्कल्स आइडेंटिटी भी कहते हैं, पास्कल्स लॉ भी कहते हैं। ठीक है, क्या होता है? एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1 इज इक्वल टू एन प्लस 1 सी आर हो। इस क्वेश्चन को अप्लाई भी करना ज़रूरी है, कैसे अप्लाई किया जाता है। ठीक है, अब हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसके पहले कि लेफ्ट हैंड साइड हम खोलें, हमको राइट हैंड साइड में ये मालूम होना चाहिए कि लाना क्या है। देखो, राइट हैंड साइड आपका है एन प्लस 1 सी आर, यानी फैक्टोरियल एन प्लस 1 अपान फैक्टोरियल आर इंटू एन प्लस 1 माइनस आर फैक्टोरियल। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके जब ये वाला रिजल्ट हमारा आ जाएगा तो इसको हम लिख देंगे एन प्लस 1 सी आर। भाई आपको ये मालूम होना चाहिए ना कि जब आंसर आ गया तो आपको मालूम हो जाए अच्छा यही आंसर है। अरे पता मालूम ही नहीं क्या आंसर लाना है, आंसर ले आए पता ही नहीं यही लाना है। तो LHS लेते हैं, ज़रा देखिए ध्यान से। एन सी आर प्लस एन सी एन आर माइनस 1, क्या लिख रहा हूँ, आर माइनस 1। यानी कि अगर ये एन सी आर है और एन एन सेम है, यहाँ आर है, यहाँ आर माइनस 1 है, एक कम है। देखो ध्यान से समझिएगा, तो यहाँ पर बड़ी वाली वैल्यू लिख दी जाती है और यहाँ पर एक ऐड कर दिया जाता है। ये याद करने का तरीका, ठीक है। यानी कहीं पर अगर लिखा हो 9C3 प्लस 9C2, देखो 9C3, यहाँ भी 9 यहाँ भी 9 है, यहाँ पर 3 यहाँ पर 2, तो इसको 10C3 लिखा जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्ट अप्लाई करने का हम तरीका बता रहे हैं, कैसे इसको अप्लाई किया जाएगा, है ना। देखो खोल दो इसको, क्या होगा, फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल r इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल प्लस फैक्टोरियल n अपान r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल कॉमन कैसे लें, सेम हो तो काम चलेगा। तो ज़रा समझने की कोशिश करो, यहाँ पर फैक्टोरियल n है, चलेगा। अब नीचे देखिए ज़रा, यहाँ पर r है, यहाँ पर r माइनस 1 है, कम कहाँ पर है, r माइनस 1 है। और फैक्टोरियल का रूल होता है, अगर 9 फैक्टोरियल हो तो 9 बाहर हो जाएगा, अंदर एक कम हो जाएगा। यानी यहाँ पर r को हम बाहर करेंगे और अंदर एक कम हो जाएगा। समझ में बात नहीं है। अब यहाँ देखो, ये n माइनस आर है, यहाँ n माइनस आर प्लस 1, ये बड़ा है ना, तो इसको ऐसे लिखा रहने दो, n माइनस आर फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल। यहाँ देखिए, यहाँ पर n माइनस आर प्लस 1 बाहर हो जाएगा, n माइनस आर प्लस 1 बाहर हो जाएगा और अंदर एक कम हो जाएगा। ठीक है, अब जरा कॉमन देखो, वो वाला रिजल्ट याद रखिएगा क्या लाना है आपको। देखिए आपको साफ साफ दिख रहा है फैक्टोरियल n कॉमन है। ठीक है, यहाँ पर r माइनस 1 है, यहाँ पर r माइनस 1 है, यानी फैक्टोरियल r माइनस 1 कॉमन है ना। यहाँ पर n माइनस आर है, यहाँ पर n माइनस आर है, यानी कि n माइनस आर फैक्टोरियल कॉमन है। ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पर 1 अपान r बचेगा, यहाँ पर 1 अपान n माइनस आर प्लस 1 बचेगा। ज़रा समझने की कोशिश करो, फैक्टोरियल r को r इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल लिखा गया, ठीक, अपना पर्पस सॉल्व करने के लिए। लेकिन कभी ये फिर अगर साथ आएंगे तो इसको फिर फैक्टोरियल r लिख देंगे हम। जैसे फैक्टोरियल 9 को अपना पर्पस सॉल्व करने के लिए 9 इंटू 8 लिखा गया, लेकिन ये दोबारा अगर ये आएंगे तो इसको फिर 9 लिखा जा सकता है, ज़रूरत पड़ी तो, ठीक, क्योंकि ज़रूरत पड़ने वाली है। देखो ध्यान से, सबसे पहला काम तो ब्रैकेट को सॉल्व कर दिया जाए। तो फैक्टोरियल n अपान r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। यहाँ एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम होगा r इंटू एन माइनस आर प्लस 1, तो यहाँ पर आएगा n माइनस आर प्लस 1 प्लस r, r कट गया, तो ये हो गया आपका n फैक्टोरियल इंटू एन प्लस 1 अपान, अब देखो ध्यान से, अच्छा मत देखो, लिख दो पहले, r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू r इंटू एन माइनस आर प्लस 1। अब ये सब अपने अपने काउंटर पार्ट के पास भागना शुरू करेंगे। ठीक है, देखो ध्यान से, n प्लस 1 बड़ा है और उससे एक कम फैक्टोरियल अंदर है,
तो इसको अभी हम ऐसे लिख दें, n+1 बाहर लिख दें और अंदर एक कम करके लिख दें, चलेगा। r-1 फैक्टोरियल के अंदर है और उससे एक ज़्यादा r बाहर है, तो r क्या करेगा, r-1 के पास जाके बैठ जाएगा, ठीक। n-r फैक्टोरियल है और ये इससे एक बड़ा है, तो n-r+1 अपने n-r के पास जाके बैठ जाएगा। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है n+1 फैक्टोरियल, ये क्या लिखा है r फैक्टोरियल, ये क्या लिखा है n-r+1 फैक्टोरियल। तो क्या इसको n+1 CR लिखा जा सकता है? यही तो आपका राइट हैंड साइड है, तो यही आपका राइट हैंड साइड है। ये पास्कल्स का रूल है, इसको बहुत जगह इम्प्लीमेंट किया जाता है, ऑपरेट किया जाता है, इसलिए इस रूल को याद भी कर लीजिएगा और प्रूफ इम्पॉर्टेंट है तो है, ठीक है। तो दिस इज़ द वन मोर प्रॉपर्टी ऑफ NCR। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।